बना के रखने रे बाबू, नहीं बोले रे यही कर। 25-25 मंजिल पे हम चढ़ चढ़ के काम करते थे, लेकिन नहीं, 1 रुपया नहीं, सब कुछ उसके थ्रू किए, कमाते थे हम, ऐसे कराता था उसका। ये नींद नहीं आता, भूख लगता है। आप रोइए। चलो बस बात एकरा गाड़ दे, एकरा भीड़ जाए मारे यो पत्नी। हाँ, ये हमरा सामने मार ललके एक। आप सभी को पता ही होगा कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। शादी में 7 फेरे होते हैं और 7 फेरे में कई सारे वचन निभाए जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन पता नहीं है आजकल की महिलाओं को क्या हो गया है। महिलाएं शादी करती है, कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है, बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन फिर से उस महिला को किसी और से प्रेम हो जाता है। आज इसी घटना के साथ आप सभी को लेकर के आए हैं। आपको बताना चाहेंगे, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला में कि 2 बच्चे की माँ अपने पति को, अपने परिवार को और अपने 2 मासूम बच्चे को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। पति का यही कहना है कि हम उसके लिए हर एक चीज़ किए, क्लास 7 से लेकर के BA तक उसको पढ़ाया है, यहाँ पे ग्रेजुएशन करवाया है, उसके बाद उसके लिए कपड़ा, उसके लिए खाना बनाया, हर एक काम किए है उसके लिए, लेकिन वो महिला नहीं सुधरी। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इससे कुछ दिन पहले वो महिला एक बार और भाग चुकी थी, लेकिन परिवार वाले समझा बुझा करके उस महिला को घर में रखे ताकि दोबारा तुम ये घटना ना करो। चलो एक बार की है तो तुमको माफ़ कर देता है, लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे वो महिला इस बार नहीं सुधरी। इस बार वो महिला मतलब फरार हो जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता है। और आपको बताना चाहेंगे घर का लॉकर को तोड़ करके वो ज्वेलरी, जितना भी ज्वेलरी होता है सारा ज्वेलरी लेकर के फरार हो जाती है। जितना भी कैश होता है घर में, क्योंकि बेचारे पति ऑटो खरीदने के लिए कैश रखे थे, किसी से कर्ज लिए थे, लोन पे पैसा उठाए थे, वो सारा कैश लेकर के वो महिला फरार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले, पूरे समाज वाले व्यक्ति मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे आप ही की पत्नी थी? हाँ, मेरी पत्नी थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष पुदा। उस महिला का क्या नाम? पूजा देवी। पूजा देवी। सर कैसे क्या हुआ सर? आप लोगों का शादी 2010 में हुआ, 2 मासूम से बच्चे हुए, फिर ऐसा घटना को कैसे वो अंजाम दे देती है? जैसे वहाँ पे जो रखे थे हम पढ़ने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए उसकी मायके में। हाँ। ये 2 साल में ये घटना की है। हाँ। उसकी मेन वजह है उसकी चाची उसकी सारा कहानी जानती है। अच्छा, भगाने वाले भी उसकी चाची और दोनों बहन उसकी चाची की लड़की है। ये दोनों कहानी जानता है, मगर अभी तक नहीं बताया वो। सर आप 2010 में आपका शादी होता है, चूँकि हम बातचीत किए तो आपका ये कहना है कि क्लास 7-8 में वो पढ़ती थी, उसके बाद हम यहाँ पे आए तो हम सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाए किए, हम सारा पढ़ाई लिखाई हम किए हैं। आप सोचिए, जिनके पति इंटर तक पढ़े हुए हैं और वो महिला को BEd तक करवाए। इस बेचारे को ये नहीं पता था कि हम पत्नी को पढ़ा लिखा करके हर एक चीज़ का सुविधा देंगे, हर एक नॉलेज देंगे, लेकिन वो पत्नी हम ही को छोड़ करके, हमारे बच्चे को ही छोड़ करके वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाएगी। आपको बताना चाहेंगे वो महिला अपने मायके में रहती थी और मायके में ही किसी लड़का से संगति होता है। हाँ, मायके में ही संगति होती है। उस चाची को, उसकी चाची के यहाँ आना जाना था वो लड़के के। इससे पहले जो सर भागी थी, हम सुने हैं इस बच्चे को लेकर के भागी थी। आजा बेटा इधर। हाँ, इस बच्चे को लेकर के भागी। और कितने दिन फिर बाहर में रही थी? तीसरा दिन लौट के आई थी। तीसरे दिन? हाँ, तीसरे दिन। कैसे वो लौट गई? जैसे कि खोजने के लिए निकले थे हम लोग, जो उसको कहाँ पे है क्या नहीं है, खोजने के लिए निकले। तो तब वो क्या फ़ोन करी उधर से, जो पता चला वो लोगों को, तो उधर से फ़ोन की, तब बोला जो मैं आ रहा हूँ घर। तो तक में मेरा साला सब उधर उसके घर पे तक पहुँच गया था। अब बताइए, इससे पहले भी वो महिला एक बार फरार हो चुकी थी अपने मासूम से बच्चे को लेकर के। 3-4 दिन जाकर के कहीं अय्याशी करती है, कहीं मस्ती मारती है, उसके बाद अपने घर वापस आती है। और आपको बताना चाहेंगे वजह यही थी कि प्रेमी जो है इस बच्चे को नहीं रखना चाहता था। इधर आ बेटा। प्रेमी जो है इस बच्चे को नहीं रखना चाहता था। उनका ये कहना था कि बच्चे को जाओ अपने घर छोड़ करके आओ, और इस बार जब भी आना तुम अकेले आना। वो महिला आती है, इस बच्चे को घर छोड़ देती है और नेक्स्ट टाइम अकेले वो फरार हो जाती है। मतलब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आप देख सकते हैं 6 साल का होगा, एक 7-8 साल का बच्चा है। आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम पेंटिंग का काम करते थे।
पेंटिंग का काम कर करके उसको पढ़ाए। 25-25 मंजिल पे हम चढ़ के काम करते थे, लेकिन नहीं पता था कि नहीं जिसके पता लिए था। कर रहे हैं वो महिला इतना गिरिया निकलेगी। 25-25 मंजिल पे चढ़ के हम जीना से काम करते थे। चुप रहिए। मेरा सारा पैसे जेवर 1.5-2 लाख का जेवर लेके हम पैसे लेके हमको पैसा आप ऑटो खरीदने के लिए रखे थे? सीएनजी हम गाड़ी खरीदने के लिए रखे तो ऑटो हम बोले जो सब देखो हम सब कुछ ऑटो खरीद के हम जाने ना, तो बोले ये में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, इसको देखभाल करेंगे। मतलब पति बाहर में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है किसी के यहाँ, और पत्नी यहाँ पे फोन पे किसी और के साथ मस्ती मारने में लगी हुई थी, किसी और के साथ पूरा दिन फोन पे बातचीत करती थी। आप देख सकते हैं ये सासू माँ इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी ये खुद से खाना बनाती थी, मतलब इन्हें तक खाना के लिए नहीं पूछा जाता था, और काफी ज्यादा मारपीट भी करती थी आपके साथ। पहला करे रे मारपीट कभी न बात करे, क्या न करे, बैठो नहीं यहाँ से, बेटा के नहीं करे न बात, एकरा गायर दे, एकरा भीड़ जाए मारे पत्नी। ये हमरा सामने मार ललके एक आध बेटा में कहिए ने नुनू, तो पत्नी छै कहे अपन हारल बहुआ के मारल, ककरो कोई कहे छै कहलकै ओतऽ भागले, जाने हमरा नहीं कहलकै, हमरा जाने ले कहती तो हम गेट पर। एक बार जो भागी थी आपको नहीं पता था ये बात? नहीं, हम घास किसी को वहाँ से सीधा हम नहीं बताए थे, हम बोले जो क्या होगा सबको यहाँ झाँप करके इसी तरह से हम रह रहे हैं। आप सोचे चलो समाज में बदनामी हो जाएगा, नहीं बताए थे किसी को। बताइए, सोचिए मायके से वो लेडी फरार हो जाती है, लेकिन ये पति उसका इज्जत बचाने के लिए कोई भी परिवार में अपनी माँ तक को नहीं बताते कि मेरी पत्नी एक बार किसी और के साथ भाग गई थी। चुपचाप मायके से ला करके चुपचाप यहाँ पे रख देते हैं, और उसको समझाते बुझाते हैं कि दोबारा ऐसा काम मत करना। देखिए इस पति का हालत कितना खराब है, कैसे ये दो मासूम से बच्चे को लेकर के रहेंगे। चुप रहिए भैया, आप चुप। कभी जिंदगी में सब नहीं देख लिए, वही दोबारा कहिए जो विशेष बात है तो कुछ क्या लेते महिला चाहिए, ऐसा नहीं बाजिए, कुछ नहीं बर्दाश्त नहीं, नींद नहीं आता, भूख लगता है। आप रोइए नहीं। अभी क्या चाहते हैं भैया? हम उसको नहीं रखेंगे। कल हम उसको रख लेंगे, मेरे बच्चे को मार देगा जहर खिला के, हमको उसका कोई ठिकाना नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके फरार हो गई वो कुछ भी कोई ठिकाना नहीं, बच्चा के कभी टॉर्चर नहीं कर सकता है जिंदगी में। आप सारा काम करते थे उसके लिए, कपड़ा वपड़ा सब टोटल चीज करते थे हम, उसका क्या नहीं करते थे हम, इतना गिर गए थे उसके गिरा, किसी तरह से उड़े, किसी तरह से रहे सर। अभी कहाँ है? अभी नहीं पता चल पाया। मोबाइल मेरा वाला ले गया, वो स्विच ऑफ कर रखा है, मोबाइल पे लेकर के। आप देख सकते हैं वो बॉक्स, आप देख सकते हैं उस बॉक्स का कब्जा को तोड़ करके जितना भी ज्वेलरी था घर में और जितना भी कैश अमाउंट था 1.5 लाख का, 1.5 लाख, मतलब जितना भी कैश और जितना मतलब बहुत सारा ज्वेलरी, आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना सारा महिला का कपड़ा लता, 80,000 का बड़ा बैग लेके निकला था, सारा पैसा लेकर के चली गई, सारा ज्वेलरी लेकर के चली। अच्छा ये बताइए चाची, उस महिला के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि एक महिला को देख करके और भी आगे समाज में बदबू फैला दिया है ना। और इस परिवार में भी कोई शादी वादी नहीं करना चाहेगा, अपनी बेटी मानेगा। जी क्या चाहते हैं? उसको सजा मिलना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर अब आप लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि एक महिला जो बार बार उसको वार्निंग दिए, समझाए बुझाए, वो एक बार नहीं रही तो क्या जाने दोबारा भी कर सकती है, उसके साथ दूसरा भी सीख सकती है। इसके लिए मंजीत के लिए पूरे समाज साथ है, आप लोग सब साथ हैं। आप चाहते हैं शांत रहिए, रोना नहीं है। देखिए उस लेडी के लिए क्या रोइएगा, शांत रहिए। ये माँ रो रही है, बूढ़े हो करके ये माँ अपने हाथ से खाना बना रही थी ताकि हमारा बेटा बहू जैसे भी रह रहा है वो लोग खुशी खुशी अपना रहे, अगर नहीं हमको खाना बना के खिलाएगा तो अपना रहे वो लोग। लेकिन इस माता जी के ऊपर हाथ उठाया गया, इन्हें भी गाली गलौज किया जाता था लगातार, आपको भी गाली वाली दिया जाता। बहुत रखने रे बाबू नहीं बोले रे, यही हमरा कह छी तो नहीं बेटा के बतबे रहिए कि बेटा लड़ाई करते कहिए, हम बेटा के नहीं बतबरिए जे हम बड़ दूसरा बेटा के नहीं बतबे रहिए जे हमरा रे मारे, हम चल जिए बसा पर।
कोनो एकरो किसी को नहीं बताते थे आप लोग? तीनों बेटा में से किसी को नहीं नहीं बताते जब थे? कहिए हाँ। मारते पीटते नहीं तो घर में कोनो बात आप विचारे चुपचाप सह करके इस सही चीज को कर को बात बन चल जाइए घास आर ल चल जाइए बसा छे ओते को गाय छे दिमाग को फ्रेश करे। फ्रेश करे ला फिर ये तो कखनो बना के अपना टा खाए लिए कुछ धिया पुता के बना के खिलाए दिए। आप अपनी पत्नी के कहने पे ही माँ बाप को भी नहीं देखते थे? नहीं देखते थे। आप पत्नी के कहने पे हम किसी को नहीं आपको देखते। लग रहा है सर आप अभी गलत, कितना गलत किए? बहुत बड़ा हम गलत किए। माँ बाप जो बचपन से पाले, इतना बड़ा किए आपको, और एक लेडी के कहने पे जो कल की आई हुई औरत थी वो एक तो आपके घर को नाश कर गई, आपके बच्चे को छोड़ करके ऐसे ही चली गई। आप उसके कहने पे एक जन्म देने वाले माँ बाप के साथ इतना गलत किए थे। हाँ, गलत किए थे माँ बाप। आप रोइए मत, सबसे पहले रोइए मत, उसके लिए रो करके अब कोई फायदा नहीं होगा। गलत किए थे माँ बाप के साथ। हम कहिए रे बाबू एक चलन देख के कहिए एते एकरा हाथ नहीं छो, एकरा पर एते सब चीज सपूर्ति नहीं दई, बेटा कुछ अपनो नाम पर रख, नहीं तो हमरा 500 महीना देबी रुपया नहीं अपने नाम पे रखे, 1 रुपया नहीं, सब कुछ उसके थ्रू किए। कमाते थे हम, ऐसे कराता था उसका। हम खाता खोल लिए कनिटा बेटा कुछ उसका चाची खुद उसकी बेटी लड़की पैसे पहुंचाता था वो लड़के के पास, हाँ। लीज से लेकर के उसको पहुंचाता था। मेरे पैसे वो लड़का को ऐसे कराया है। कौन सा उसका गाँव का नाम? क्या उसका मायका कहाँ है आपका? कहाँ हुआ? मेरा पूजा का मई का वो बीरा पटोरी, बीरा पटोरी। बीरा पटोरी। बताइए।